बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दुआ खाना जड़ा वाला। जड़ी बूटियाँ अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा पैदा की हैं और हमें इसकी पहचान नहीं है कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पे काम आए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो दें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और इन जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि जो नक्सीर का फट जाना, नाक के अंदर से खून आना, सबसे पहले तो ये जिस्म के अंदर अगर हरारत ज़्यादा हो, जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा हो और इंसान के दिमाग में डिप्रेशन ज़्यादा हो और किसी किस्म की नाक के अंदर गदूद या ज़ख्म हो जाए तो नाक से बेतरतीब खून बहता है, जिसको हम नक्सीर का फूटना कहते हैं। और ये इस कदर हैवी होता है, बाज़ का बहुत ख़तरनाक हद इख्तियार कर जाता है कि एचबी डाउन हो जाती है, लोथरे की शक्ल में खून आता है, मरीज़ वक्ती तौर पे परेशान हो जाता है। तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना इस मर्ज़ के लिए। अगर नक्सीर का मसला है तो फ़ौरी तौर पे मरीज़ की आप गर्म तुरश चीज़ें बंद कर दें। ठंडे पानी की उसके सर के ऊपर पट्टियाँ करें। अगर हो सके तो पुदीने के चंद पत्ते लें, उसको पीस लें, पानी के अंदर रख के उसका इंजमाद करें, जहाँ पे रख दें सर के ऊपर, फ़ौरी नक्सीर से अफाका होगा। इसके लिए छोटा सा नुस्खा अपना, अंजबार की गंडी ले लें, उसका पानी निकालें, पानी निकाल के उसको पानी के अंदर डाल दें और आग पे रख के पानी निकालें और उस पानी को आप अच्छे तरीके से पुन के उसके अंदर चीनी डाल के शरबत तैयार कर लें। वो शरबत आप सुबह शाम दें, इंशाअल्लाह ताला नक्सीर में अफाका होगा। और दूसरा कमाल का नुस्खा आपने, गौदंती 10 ग्राम, तबाशीर 10 ग्राम और उसके साथ गेड़ू 10 ग्राम, अंजबार की गंडी भी आपने 10 ग्राम और उसके साथ साथ आपने पाठा, संग जराहत भी कहते हैं और पाठा भी कहते हैं, ये भी आपने 10 ग्राम ले लेना और इसका एक सफूफ तैयार कर लेना है। इसको आपने सुबह शाम लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। मरीज़ को लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, हाबस चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताज़ा सब्जियां दें। नुस्खा भी हाबस है, फ़ौरी नक्सीर को आराम देगा। मरीज़ को मुकम्मल तौर पे रेस्ट करवाएं। और ये मर्ज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चों के जिस्म के अंदर हरारत बहुत होती है और आपने नक्सीर के मरीज़ को पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाना है। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।